उमेश बोरगांवकर जी जो कि पूर्व नगर सेवक हैं और इन्होंने और इनके जो साथी हैं नितिन निकम जी ने इन्होंने एक ऐसा आंदोलन रचा जिसमें जो जितने भी कल्याण डोंबिवली उल्लासनगर में रहने वाले 50 लाख के करीबन लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राहत वाली बात है। क्योंकि जो उल्लास नदी है जिस नदी में कई सारे जिस नदी को फिल्टर किया जाता है उसमें से लोग पानी पीते हैं और डेली यूज में पानी यूज किया जाता है, वहां पर जो नाला है वो मिक्स हो रहा था जिस वजह से जो उमेश जी हैं और नितिन जी हैं इन्होंने ये आंदोलन रचा। अब मेरे साथ है उमेश जी और सर जी पहले तो आपका स्वागत है मुंबई दक्षता पर और आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपका ये जो आंदोलन है वो सफल रहा और अब आपको जीत मिली है इसमें। तो पहले तो मुझे आप बताइए कि ये जो आंदोलन है इसमें आपका पहला मुद्दा क्या था? इससे शुरुआत करते हैं हम। पहला मुद्दा अभी ये आंदोलन के आज अचानक नहीं शुरू हुआ। इस आंदोलन के लिए बहुत सालों से हमारे जो दोस्त है नितिन निकम कॉर्पोरेटर रह चुके, वो लड़ा दे रहे थे। इसके पहले भी उल्लासनगर का जो हेमानी नाला है वहां पर वो बैठे थे, उल्लास नदी में ही बैठे थे, 11 दिन तक अनशन चालू था। और वहां का वो जो सक्सेस होने के बाद वो नाला बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में जब ये मोहना नाला, एनआरसी का नाला और ये गालेगांव का नाला ये भी बंद होने के लिए काफी पत्र व्यवहार करने के बाद भी वहां पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, कोई प्रोग्राम उनका नहीं हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। अभी ये जो प्रॉब्लम आती है इसमें काफी डिपार्टमेंट एक साथ हो जाते हैं, यानी पाटबंधारे विभाग है, बाद में तुम्हारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, बाद में तुम्हारा कॉर्पोरेशन है, फिर उल्लासनगर का कॉर्पोरेशन, कल्याण डोंबिवली का कॉर्पोरेशन है, जी। पर्यावरण डिपार्टमेंट है। ये सब इन्वॉल्व होने के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये उसके ऊपर डिपेंड करके वो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाती ओके। तो ये जो आपका आंदोलन है ये 18 दिन तक चला था, तो इस 18 दिनों में आपने एक कैसे आंदोलन किया? है। ये आंदोलन हमारा धरने दौरा आंदोलन था। उसमें ये 18 दिन तक जो आंदोलन चला उसमें दिन रात नितिन निकम वहीं पर थे और 6-7 दिन हम रात में भी वहीं पर नदी में ही रहते थे। जो एक तराफा कहते हैं उस बड़ा होड़ी केसरी का रहता है, उसमें ही वही आंदोलन बैठकर हम लोग कर रहे थे। और हमको वहाँ के ग्रामस्थ लोगों ने, पर्यावरण प्रेमी लोगों ने बहुत काफी मदद की। बहुत काफी पैमाने पर लोग मिलने के लिए आते थे और सपोर्ट करते थे। और वहाँ पर एक सिग्नेचर कैंप हमने रखा था। वहाँ पर एक और जो सपोर्ट के लेटर आते थे मुंबई से लेके काफी अच्छे-अच्छे सामाजिक संस्था वहाँ पर आए, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। इसके लिए हम ये लड़ा दे सके। जी, जैसे कि ये जो है पर्यावरण के कहीं न कहीं सपोर्ट में आंदोलन किया गया है और कई सारे लोग हैं जो बीमार ना पड़े इस वजह से ये सपोर्ट में आपने आंदोलन रचा था। तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनका क्या इस पे उनकी प्रतिक्रिया थी और उनका क्या सपोर्ट था आपके इस आंदोलन में? भी देखो, जो नाले का पानी फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता है, फिल्टर होके हमको आता है, ये सामान्य नागरिकों को पता नहीं था कि भाई हम जो पानी पी रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है या कहाँ से आता है। उनको तो यही मालूम है ये उल्लास नदी से आता है, डैम में से छोड़ते हैं और यहाँ पर पानी आता है। लेकिन ये उल्लास नदी में काफी नाले ज्वाइंट किए गए हैं और ये गंदा पानी हो गया है और हम जो पी रहे हैं वो गंदा पानी है, ये उनको पता नहीं था। और इस आंदोलन की वजह से सभी लोगों को एक हम जो क्वालिटी का पानी पीते हैं उसमें से जो बीमारियां बढ़ती है, जो साइंटिफिक रीजंस है, और आप ऑनलाइन रिवर के सब लैब रिपोर्ट भी देखोगे, रिवर उल्लास रिवर के, उल्लास नदी के जो लैब रिपोर्ट है उसमें भी आपको ये सब रिपोर्ट्स आ जाएंगे। जो लैब रिपोर्ट है उसमें जो पानी का क्वालिटी, कौन से क्वालिटी का पानी हम पी रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स है। वो सब सामान्य सर्वसामान्य को पता नहीं रहता है। लेकिन इस आंदोलन के वजह से सभी को सामाजिक संस्था के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को ये पता चल गया है कि ये जो कुछ आंदोलन कर रही है हमारे हित के लिए, हमारे आगे के जनरेशन के हित के लिए। जी, जैसे कि आपने कहा कि 2016 में इसकी पहले कोशिश की गई थी आंदोलन की और इस बात को सामने रखने की, तो तब उन जो गवर्नमेंट है और जितनी भी वहाँ की सरकार है, उनका क्या तब रवैया था इस चीज़ को लेकर? नहीं, वहां पर अभी एक फर्स्ट स्टेप में आंदोलन सक्सेस ही हो गया। नितिन जी का सभी जिला के सभी पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। वहां पर जो हमारे मंत्री महोदय थे एकनाथ शिंदे साहब, वहां पर आने के बाद उन्होंने दखल लिया। राज ठाकरे साहब भी आए थे और वो 34-35 करोड़ रुपया खर्चा करके वो नाला बंद कर दिया गया और उस पर प्लांट बिठा दिया गया। और वो प्लांट के हिसाब से वो फिर प्यूरिफिकेशन करके बाद में वो पानी छोड़ने के लिए प्रोसेस किया गया। जी। तो एक बहुत बड़ी सफलता थी ये आंदोलन के हिसाब से।
और ये यही सफलता 2016 भी। में हुआ था ना? हाँ। जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये जो आपने कहा कि ये जो सफलता थी 2016 में हुई थी और फिर अब चल के ऐसी क्या आन पड़ी बात कि फिर से ऐसे आंदोलन को आपको नहीं, उठाना पड़ा आगे है इस वक़्त? आगे देखो, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, अभी ये नाला बंद होने के बाद एनआरसी का नाला है, एनआरसी का नाला होने के बाद फिर गाड़ेगांव का नाला है, गालागांव के आगे भी काफी गटार नाले ज्वाइंट हुए हैं। उल्लास नदी एक या दो नालों के वजह से प्रदूषित नहीं हुई है, तो उसमें करजत तक अगर तुम जाते हैं तो वहां पर 130 ऐसे छोटे मोटे नाले, जो पर्यावरण प्रेमी हमारे दोस्त है दायमा करके, तो दायमा जी तो और काफी लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि जहां जहां पर ऐसे पानी गंदा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन से नाले कौन सी गटरें वहां पर जोड़ी है, तो उसका पूरा लास्ट तक अगर हम जाते हैं जहां से पानी डैम में आता है वहां तक पहुंचते हैं तो 130 अलग अलग गटरी छोटे मोटे नाले ज्वाइंट हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। जी। तो हमको तो एक एक करके सब बंद करना है। जी, जी, जी। अब जैसे कि आपने कहा कि ये जो पानी है वो जब आम लोग पीते हैं तो उन्हें पता नहीं था कि ये कहाँ से आ रहा है और कितना स्वच्छ पानी है। लेकिन आपने इन लोगों में क कुछ बीमारियाँ या फिर कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखा है इस पानी पीने की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, जो कुछ लैब रिपोर्ट है उसके हिसाब से तुम्हारे बाल जल्दी व्हाइट होना या गल जाना या तुम्हारे स्किन के तकलीफ, पेट के तकलीफ, आंखों के, अरे वहां से उससे भी आगे जाके कैंसर का जो प्रमाण है वो जो बढ़ रहा है वो पानी की वजह से, ये गंदे पानी की वजह से बढ़ रहा है। अगर आप 10-20 साल पीछे जाते हैं और उसके भी पहले जाते आगे तो उसको तो आपको नजर आएगा कि कैंसर के बढ़ते पेशेंट और सबसे ज्यादा नपुंसकता इसमें निर्माण होती है ये गंदे पानी के सतत पीने से या उसके संपर्क में रहने से। अभी तुम कहोगे कि भाई हमारे घर में फिल्टर होके पानी हम पीते हैं, एक्वा का पानी पीते हैं, फिर भी नहाते समय तुम्हारे को स्किन का वो पानी आता ही है जो तुम पानी पीते हो, या फिर वो ब्रश करते समय पानी मुंह में जाता ही है। तो ये गंदा पानी जो है इस ना उस बहाने एक जनरेशन खत्म करता है, दूसरी जनरेशन खत्म करता है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत घातक होता है। जी। और ये जब बात आम लोगों को पता चली या फिर आपने जैसे कि इस मुद्दे को उठाया है और काफ़ी गंभीर है क्योंकि कितनी सारी बीमारियाँ पहले से ही चल रही हैं, ऊपर से ये जब बात पता चली, तो लोगों का क्या रिएक्शन था इस पे? रिएक्शन, अभी जन जागृति करना सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है। हम हमारे हिसाब से जन जागृति कर रहे थे, लोग जुड़ते जा रहे थे। मैं इस सरकार का अभिनंदन करूंगा। इस बारे में मैं अवार्ड साहब जो है हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब जो मंत्री महोदय, उन्होंने भी इसके बारे में सत्यता जानने की कोशिश की और उसके बाद पालक मंत्री महोदय से उन्होंने बात की। हमारे जो एनसीपी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अप्पा साहब शिंदे, जगन्नाथ शिंदे साहब जो है, डॉक्टर जगन्नाथ शिंदे साहब ने ये सब वहां पर आकर मुलाकात की, वहां पर हमारे से और वो सब नालों की आंखों देखा, सब हाल देखा, और उन्होंने कमिश्नर साहब से या सिटी इंजीनियर जो कोली मैडम है उनसे भी बात किया। और उसके बारे में ऊपर से लेके यानी हमारे जो मंत्री महोदय, पाटबंधारे मंत्री महोदय जयंत पाटिल साहब से बात करने के बाद, पूरे सिस्टम के साथ बात करने के बाद इस आंदोलन में एनसीपी सक्रिय होगी। अगर जल्दी ये नहीं होता है इसके ऊपर अच्छा डिसीजन, तो पालक मंत्री महोदय साहब ने कलेक्टर साहब को लेके, दोनों कमिश्नर्स को लेके, सीओ को लेके, बाद में वहां पर पाटबंधारे के अधिकारी, इन सभी को लेकर स्पॉट विजिट करने के बाद ये सब सत्य परिस्थिति देखने के बाद वहां पर उन्होंने युद्ध पातळी पातळी पर काम चालू कर पर हमारे जिला अध्यक्ष अप्पा साहब शिंदे, इन्होंने स्पॉट विजिट करने के बाद जो वास्तव परिस्थिति देखा है उसके बाद उन्होंने पालक मंत्री महोदय साहब से भी बात किया। बाद में जयंत राव पाटिल साहब जो पाटबंधारे के मंत्री महोदय, उनसे बात करने के बाद वहां पर उन्होंने काफी ये सिस्टम के साथ बात करने के बाद वास्तव परिस्थिति ध्यान में लाने के बाद पालक मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहब वहां पर खुद आए, सभी को लेकर आए, पूरी टीम को लेकर आए। यानी वहां पर कलेक्टर आ गए, दोनों कमिश्नर, केडीएमसी के कमिश्नर, उल्लासनगर के कमिश्नर आए, सीओ आए, पाटबंधारे विभाग के अधिकारी आए। ये सभी को लेकर वहां पर उन्होंने एक प्रोग्राम फाइनल किया और आने वाले दिनों में फिर से तुमको उपोषण या आंदोलन या कुछ करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए एक समिति गठित की कि ये उल्लास नदी बचाओ संरक्षण समिति बनाओ। जो पर्यावरण प्रेमी है वो उस समिति में काम करेंगे और जो भी जहां पर कुछ गलत हो रहा है
छेड़छाड़ हो रहा है नदी के साथ और गंदगी हो रही है, वहां पर ये समिति कार्यरत रहेंगी। कलेक्टर साहब को भी उन्होंने आदेशित किया कि आप इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे और ये सब फिर नहीं होना होता है। जी। आखिरी सवाल मैं सर ये आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि अब जैसे कि ये जो आंदोलन है सफल हो चुका है और जो एकनाथ शिंदे जी हैं उन्होंने भी इस बात पे उनका जो प्रक्रिया है वो उन्होंने शुरू कर दी है, तो अब लोगों का क्या इसमें रिएक्शन है, वो खुश हैं कि नहीं, और आपके आगे चल के इस मैटर पे प्लानिंग क्या है? अभी एक प्रोग्राम तो मंत्री महोदय साहब ने, पालक मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहब ने तो फाइनल कर दिया है। सभी कलेक्टर से लेके सभी कमिश्नर और सभी समितियों को उन्होंने आदेशित किया है कि ये समस्या जल्दी से जल्दी छूटना चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम भी दे दिया है। और हम तो ध्यान रखना जो है कि उन्होंने एक डेडलाइन दिया है 30 मई तक, 31 मई तक ये काम होना मांगता है, ऐसा कमिश्नर ने भी वहां पर बताया कि हम ये फिनिश कर देंगे काम अच्छी तरह। तो उनको जो भी ये समस्या सुलझाने में जो भी हमारी हेल्प लगेगी हम तो करते रहेंगे कार्यकर्ता के हिसाब से। कार्यकर्ता के धर्म से हम लोग वहां पर इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और जहां भी हमारी एक जरूरत लगेगी, क्योंकि ये प्रचंड टीम वर्क है और ये बड़े टीम वर्क में कार्यकर्ता के हिसाब से हम जहां भी उनको हमारी जरूरत लगेगी, ये टर्म ये एक जो टारगेट में काम होना मांगता है, जो 31 में उन्होंने एक बॉटम लाइन बोला है कि 31 में तक हम ये काम पूरा कर देंगे, तो हमारा इस काम पर ध्यान रहेगा और पूरी तरह सहयोग रहेगा। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये थैंक यू। बहुत ही खुशी की बात है कि आंदोलन आपका जो रहा सफल रहा और लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर भी आ चुकी है कि 31 मई तक ये जो काम है ये हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर।